गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद अविनाश। तो आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं वो ऐसे गेस्ट हैं जो 964 डेज से कंसिस्टेंटली डेली विदाउट ए ब्रेक, मतलब लगभग आप 3 साल समझ लीजिए, 3 साल से बिना एक दिन भी रेस्ट लिए डेली रन करते हैं। और एवरेज जो डिस्टेंस है उनका डेली पर डे का वो लगभग 13-14 किलोमीटर के हिसाब से एवरेज आता है। ये एक कॉमरेड फिनिशर भी हैं एंड दैट टू विद इन 9 आवर्स। तो आइए वेलकम करते हैं हमारे आज के गेस्ट का, मिस्टर जुबेर खान। सो जुबेर सर, nice to meet you, and it's my pleasure to have you here and on my Thank you. It's my pleasure to be on your channel. तो जुबेर सर, क्विकली आप अपने एक ये जो रनिंग आपने स्टार्ट किया, जो आपकी जर्नी है, आपने कभी स्टार्ट किया होगा, मे बी आप स्लो रहे होंगे, एवरेज रहे होंगे, और वहां से लेके आज तक की जर्नी एक छोटा सा समरी कैसा रहा है? ओके, सो रनिंग का जर्नी अगर देखा जाए तो ये स्टार्ट हुआ था अराउंड 2016 से, जब मैं थोड़ा ओवरवेट हुआ करता था। तो ओवरवेट मतलब कितना? सो मैं 77-78 केजीज हुआ करता था। तो मैंने एक डाइटिशियन को कंसल्ट किया था, जिन्होंने बोला था कि देयर आर टू इम्पोर्टेंट थिंग्स इफ यू वांट टू रिड्यूस योर वेट। एक तो है कि आपको वॉक करना है, और दूसरा है यू नीड टू हैव फॉलो सम गुड डाइट। तो उसके चलते मैंने वॉक करना स्टार्ट किया था। तो ऑलमोस्ट 6 महीने से 1 साल तक मैं नॉर्मली ऐसे ही वॉक करता रहा, एंड आई कुड स्लोली एंड बट श्योरली मैंने देखा कि वेट तो कंट्रोल में आ रहा था। बट देन मैं बस सिर्फ वॉक करता रहता था, और मतलब उसमें कोई ये नहीं था, बहुत बोरिंग सा होता गया था। तो देन एक बार मैंने देखा 2017 में हमारे यहाँ पे जो हीरानंदानी हाफ मैराथन होता है, उसका मैंने एक बोर्ड देखा था रजिस्ट्रेशन के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो ये एक इवेंट है जो लोकल है, और ऑलमोस्ट यही रास्ते पे है जहाँ पे मैं डेली चलता हूँ। तो मैंने उसके लिए रजिस्टर किया, और कुछ लोगों से मैंने पूछा कि अगर मैं 21 किलोमीटर रजिस्टर करता हूँ तो मुझे क्या करना होगा। तो देन दे गिव मी अ प्लान कि आपको थोड़ा सा माइलेज एक मंथ में होना चाहिए। यू कैन रन 15 किलोमीटर तक आप अगर दौड़ सकते हो विदाउट एनी मेजर इश्यूज, तो आप 21 स्लोली कर पाओगे। तो बस वही ध्यान में रखते हुए मैंने ये जर्नी स्टार्ट किया। तो 2016-17 के आसपास आपने स्टार्ट किया। तो वो जो फर्स्ट आपने मैराथन किया, कितना 21 किया या 10? हाँ, मैंने फर्स्ट हाफ मैराथन किया था। और उससे पहले आप 21 करने से पहले आप मैंने रेगुलर कितना डिस्टेंस करते थे? मैं मैक्सिमम 10 किलोमीटर या 5-7 ऐसे किया करता था। तो बेसिकली आपका 21 इज द फर्स्ट ऑफिशियल इवेंट। आपने पहला 10 वर्ष ज्यादा नहीं किया, आपने डायरेक्ट, तो मतलब स्टार्टिंग ही आपकी एक अच्छे खाते 21 लेवल से आपने स्टार्ट किया। पहले आपने खुद प्रैक्टिस किया है उसके। सो ये 2016-17 से आज हम 2023 में, मतलब लगभग 7-8 साल के आसपास हो गया इसको। तो ये और लगभग 3 साल से आप डेली रनिंग कर रहे हैं। जी हाँ। तो कौन से मेजर इवेंट्स इन 7-8 साल में आपने किए हैं जो कि आप काउंट करना चाहोगे? हीरानंदानी हाफ मैराथन के बाद मेरा नेक्स्ट टारगेट जो था वो था, जो कि मुंबई में रहने वाले हर एक बंदा सोचता है, वो था कि TMM था। तो टाटा मुंबई मैराथन था जो मुझे करना था। और 2017 में एक इवेंट करने के बाद फिर मैंने सीधा 2018 में नेक्स्ट इवेंट किया था, जो कि अगेन हीरानंदानी हाफ मैराथन था। और उससे पहले मैंने टाटा मुंबई मैराथन की भी तैयारी की थी। तो अगेन 2017 में एक इवेंट, 2018 में मैंने 2 इवेंट किए पूरे साल में। और उसके बाद में फिर जो दिनेश सर है, आप जानते हैं, उन्होंने मुझे एक्सीडेंटली एक दिन मैं उनके ऑफिस की तरफ चला गया था, मुझे अपने वॉच का कुछ काम था। तो उन्होंने मुझे अब एक ग्रुप में ज्वाइन करवा लिया, रनिंग बडीज का जो ग्रुप है। उस ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत बेहतरीन रनर्स हैं जो डेली अपने स्टार्ट्स डालते थे, और वो उस चीज़ ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। और मैंने फिर उनके साथ में ज्वाइन करके आई स्टार्टेड रनिंग विद देम। और इस तरह से मेरा रनिंग का एक्चुअल जो बोलते हैं ना, सीरियसली मैंने रनिंग को लेना स्टार्ट किया। एंड देन उसके चलते 2019 में मैंने ऑलमोस्ट बाय एंड ऑफ ईयर मैंने 25 से 30 इवेंट्स कंप्लीट किए थे एक साल में। तो so basically joining a group and running in a community helped you to grow a lot in this running. So
अब आ जाते हैं लास्ट के 3 साल पे। स्टार्टिंग आपने किया और धीरे धीरे ग्रो किया। हाँ। 3 साल ये 964 दिन 964 दिन कैसे हैं आपके लिए? मतलब जब आप पहला दिन के बारे में सोचते हैं और आज 964 डेज के बारे में सोचते तो हो इससे मेरे लाइफ में मेरे रनिंग में बहुत बड़ा मेजर चेंज आया है, क्योंकि अभी एक रूटीन बन गया है। एवरी मॉर्निंग जब आप उठते हो तो इरिस्पेक्टिव ऑफ बाहर वेदर कैसा है, बारिश है, धूप है, ठंड है, आपको इतना पता है कि आपको आज सुबह में जाके एक डिस्टेंस है जो आपको रन करना है। और ये रन करने के बाद आपका जो दिन का जो स्टार्ट है, इट गिव्स यू एन एक्सीलेंट स्टार्ट फॉर योर डे। आप एकदम फ्रेश हो जाते हो, एक्टिव हो जाते हो, और फिर जो भी एक्टिविटी है आपके दिन में वो आप कर सकते हो। इससे कोई भी चेंज नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि मुझे आज कुछ मेजर काम है तो मैं रनिंग नहीं कर पाऊंगा। आई कैन डू रनिंग अलॉन्ग विद अदर थिंग्स। इनफैक्ट लाइफ इम्प्रूव हो गई है। एवरीथिंग, आई मीन एवरीथिंग हैज इम्प्रूव बिकॉज ऑफ रनिंग। डिसिप्लिन आ जाता है, डिसिप्लिन आ जाता है, राइट। सो मॉर्निंग में आपका एक स्लॉट है, आप वो कंप्लीट करके आ जाओ, एंड देन यू आर फ्री टू डू। सो लाइक दिस डेली रनिंग और डेली एक्टिविटी इज अ फूड फॉर यू। जैसे आप खाना खाना नहीं भूलते, खाना खाना आपको बॉडी को चाहिए ही, इसी तरह आपके बॉडी को ये लगभग रनिंग हो गया है कि आप मुझे भैया 1 घंटे जाके कुछ ना कुछ दिन का चाहे जो भी टाइम मिले हो, आपको खाना, वो बॉडी का आपका एक तरह से फ्यूलिंग सिस्टम हो गया। बिल्कुल। इसी बीच में आपने कुछ बड़े इवेंट भी किए, जैसे हमने बताया कि आपने कॉमरेड फिनिश किया। हाँ। तो ये कॉमरेड के लिए आपको किसने इंस्पायर किया या कैसे पता चला, और उसकी प्रिपरेशन में आपको कितना टाइम लगा? कुछ छोटा मोटा, मतलब पूरा बताना तो बहुत बड़ा स्टोरी हो जाएगा, बिकॉज उसके बारे में सोचना या पूरा प्रिपरेशन में आपको बहुत मेहनत लगी होगी, बट एक समराइज आप अगर उसको तो कॉमरेड्स जो ये इवेंट है, ये अगेन मेरा जो रनिंग बडीज का जो ग्रुप है, इसमें हमेशा ये चीज़ डिस्कस होती थी। तब तक 2020 तक तो मुझे इस चीज़ के बारे में कोई आइडिया नहीं थी। 2020 में मैंने सोचा था कॉमरेड्स के बारे में, पहली बार सोचा था, लेकिन बिकॉज ऑफ द पैंडमिक 2 साल वो इवेंट हुआ ही नहीं। सो वो चीज़ दिमाग से निकल गई थी। बट अगेन 2022 में जब हमने टाटा अल्ट्रा मैराथन किया था लोनावला में, उस टाइम पे वो जो डिस्टेंस है और वो जो चैलेंजिंग रूट था, तो उसे पता चला था कि ये चीज़ अगर हम लोग कर सकते हैं तो देन वी कैन गो टू द नेक्स्ट लेवल। और बस वही टाइम था जब कॉमरेड्स के बारे में एक फर्स्ट थॉट आया था कि इस साल हम लोग कॉमरेड्स कर सकते हैं। सीरियसनेस तो ऑफकोर्स था उसमें, लेकिन उससे पहले जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था वो बडीज़ ने हेल्प किया, रजिस्टर कर लिया। एक बार रजिस्टर हो गया तो फिर देन आपको जस्ट एक आपके साथ में कुछ अच्छे रनर्स चाहिए हैं जो आपको एक अच्छा सा प्लान प्रोवाइड करते हैं, एंड देन इट्स ऑल अप टू यू, किस तरह से आप मेहनत करते हैं, किस तरह से आप कंट्रीब्यूट करते हो उस गोल को अचीव करने के लिए। तो आपने कुछ कोच वगैरह लिया था, प्रोफेशनल कोच, या फिर खुद का एनालिसिस? कोच तो मैंने नहीं लिया था, बट जिस तरह के बडीज हमारे साथ हैं, जिस तरह के माइलेज वो करते हैं, जिस तरह का उनका प्लान होता है, वो ही मेरे लिए एक बहुत बड़ा कोचिंग था। सो वी हैव रनर्स लाइक प्रीति लाला, जो बहुत बड़े एंड्योरेंस रनर हैं, उन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस रन किए हैं। देन वी हैव वेरी गुड रनर्स जैसे सुधांशु है, रितेश हैं। इन सब से बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी, और उस तरह से अपने आप को मैंने फिर चेंज किया, थोड़ा सा बिल्ड किया। एंड एक बार आप कॉमरेड्स के लिए रजिस्टर कर लेते हो तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं जहाँ पे आपको रनिंग के प्लान्स मिलते हैं और गाइडेंस मिलता है, और उस तरह से देन कॉमरेड्स का जर्नी स्टार्ट हुआ। कुछ प्रैक्टिस रन्स थे, लोनावला में था, लॉन्ग डिस्टेंस रन्स थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि वी आर सो लकी कि हम लोग थाने में रहते हैं, जहाँ पे हमको हर तरह का ट्रेन, हर तरह का रूट मिलता है। हमको फ्लैट करना है, हमको रोलिंग करना है, एलिवेशन करना है, मेजर एलिवेशंस करने हैं, हर चीज़ मिल जाती है, वगैरह सब नजदीक सब मिल जाते हैं। तो ऑन अ लाइटर नोट, ये जो आप 3 साल से डेली रनिंग कर रहे हो, जूते काउंट किए अभी तक? कितने जूते चेंज किए 3 साल में? खैर जूते तो बहुत सारे मैंने यूज़ किए हैं। इनिशियली जब मैंने रन स्टार्ट किया था तो मैं एक स्पेसिफिक ब्रांड एसिक्स के ऊपर डिपेंड करता था। फिर मैंने अलग अलग शूज़ भी ट्राई किए, एंड देन आई सॉ कि शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू वन पर्टिकुलर ब्रांड। बहुत अलग अलग जूते हैं, हर एक से अलग अलग एक्सपीरियंस मिलता है, हर एक का तरीका अलग है, हर एक का आउटपुट अलग मिलता है। और जूते खैर 20 से 25 पैर अब तक हो गए होंगे। 20 से 25 पैर, जी हाँ। और डिस्टेंस कितना हुआ है, कुछ काउंट किया अभी तक? टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 3 साल में, ये कंटिन्यूअस रनिंग वाला? कंटिन्यूअस रनिंग में मैंने अभी अराउंड 13,500 किलोमीटर हो गए। 13,500। तो
जैसे कि अभी जैसे ये सब बहुत ज़्यादा टेक्निकल होता जा रहा है, वॉचेस हैं, बहुत सारे स्टैट्स हैं, बहुत लोग नया नया फंडा लेके आते हैं, वो टेक्निकल थिंग आप कैसे यूज़ करते हैं या फिर थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं, कैसे मतलब टेक्नोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है आपके लिए? तो मैंने अपना जो ट्रेनिंग है और या जो मेरे डेली रूटीन है इसको मैंने काफ़ी सिंपल रखा हुआ है। ओके। सो इट इज़ जस्ट दैट यू नीड टू हैव एक अच्छा पैर ऑफ जूता पैरों में होना चाहिए, एक सही एटीट्यूड तुम्हारे दिमाग में सर में होना चाहिए। करेक्ट। और अगर गैजेट्स देखा जाए तो गार्मिन का एक अच्छा सा वॉच जो है मेरे पास 245 है, विच हेल्प्स मी अलॉट। मेरा जो भी रिक्वायरमेंट है वो उससे फुलफिल हो जाता है। इन केस यू गोइंग अकेले अगर आप दौड़ रहे हो तो आप म्यूजिक लगा सकते हो, बट मेक श्योर दैट जब भी आप म्यूजिक लगाओ एक ऐसे सेफ रोड पे दौड़ना, बिकॉज इट्स अ बिग रिस्क विद म्यूजिक रनिंग। तो जितना सिंपल रहोगे उतना बेटर है, क्योंकि फोकस अल्टीमेटली अपना जो गोल है वो है रनिंग का। तो जितने सिंपल रहेंगे अपने गैजेट्स और बस उसी से काम हो जाता है। फैमिली का कितना सपोर्ट चाहिए रहता है ये सब के लिए? फैमिली ऑफ कोर्स सबसे इम्पोर्टेंट जो है फ्रेंड्स एंड फैमिली है। फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज व्हेन इट कम्स टू, जैसे मैंने बोला था कि रन के साथ साथ सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज न्यूट्रिशन। तो आप एक न्यूट्रिशन को कंसल्ट करते हो जो आपको प्लान देता है, लेकिन वो प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए जब तक आपको आपके फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता, जैसे कि माय वाइफ, मेरा डाइट जो भी है मैं स्टार्ट ऑफ द वीक उनको लाके दे देता हूँ, एंड देन शी इज़ द वन हु मैनेजेस एवरीथिंग। सो अ बिग बिग थैंक्स टू हर कि ये एक डाइट है जिसकी वजह से मैं इतना सस्टेन कर पाया हूँ अभी तक। तो न्यूट्रिशन कैसे फॉलो करते सो हैं? न्यूट्रिशन के लिए भी मैंने एक प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट है, किनीथ हजारे करके हैं, ओके। कि उनको मैंने कंसल्ट किया था। तो आई हैव बीन फॉलोइंग एंड कंसल्टिंग हर सिंस लास्ट 4 years, और इसने मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। शी अंडरस्टैंड्स रिक्वायरमेंट जो भी है मेरे, वो समझते हैं, और इस हिसाब से उन्होंने मुझे प्लान दिया है। प्लान इज़ वेरी सिंपल। वो ये नहीं बिलीव करती कि हमको कोई सप्लीमेंट्स लेने चाहिए या कोई अलग तरह के काढ़ा होता है, कोई अलग पाउडर होता है जो बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं। बट मेरा जो खाना है वो सिंपल है, जो चीज़ मार्केट में इजीली अवेलेबल है, जैसे कि ज्वार और बाजरे की रोटी होती है, रागी होता है, ये सारी सिंपल चीज़ें हैं। सब्जी, दाल, कर्ड, बटर मिल्क, सैलड, अगेन समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नाइट इवनिंग में जैसे कि उन्होंने कहा है कि यू नीड टू बी वेरी लाइट या स्टमक, जैसे यू कैन गो फॉर टोफू, मतलब प्रोटीन में जाओ, जैसे टोफू होता है, चिकन होता है, पनीर है, एज पर व्हाट यू। तो सिंपल जो इजीली अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा पाउडर वाउडर डब्बा होगा वैसा डब्बे का कोई नहीं। शी डजंट बिलीव इन दैट। नॉर्मल जो इजीली मार्केट में मिल जाए और नेचुरल चीजें ज्यादा हैं। हाँ। सो अभी नेक्स्ट क्या है, मतलब कैसे आप अपना आगे का चीज कैसे प्लान कर रहे हो? ओके, सो कॉमरेड्स होने के बाद मैंने सोचा था कि कुछ अलग करना है। लोकल इवेंट्स तो मैं करता रहता था, जिसको मैंने अभी थोड़ा सा एक बैक बर्नर पे डाल दिया है। और मैं अभी फोकस कर रहा हूँ वर्ल्ड मेजर्स के ऊपर। सो एज यू नो देयर आर 6 इवेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, विच टोटली एक जिससे एक वर्ल्ड मेजर बनता है। तो मैंने हाल ही में सितंबर में लास्ट मंथ बर्लिन मैराथन, बर्लिन, सॉरी आई फॉरगॉट बर्लिन, एंड यू कैन सी दिस इज द बर्लिन फिनिशर टी-शर्ट व्हिच आई एम वेयरिंग टुडे। सो ये मेरा फर्स्ट वर्ल्ड मेजर था, एंड फॉर्चुनेटली आई वाज लकी दैट मैंने बहुत अच्छे टाइमिंग में इसको कंप्लीट किया। सो आई वाज एबल टू कंप्लीट it in 3 hours 16 minutes and 30 seconds, so which is also my personal best. And this is good enough to qualify for Boston or Amsterdam? That is correct. So as per my age category, mera qualification was 3 hours 25 minutes, but I could finish well within that time. 3:16 में मैंने ये complete किया है। So I guess this will enable you to qualify for all 6 majors. अब उसमें qualification में कोई problem नहीं होगा। And within 1 year or 2 year you can target. उसमें कुछ टाइम रिस्ट्रिक्शन होता है कि कितना? नहीं, इसमें टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इनफैक्ट जब आप लाइफ टाइम में कर लो। हाँ, बर्लिन में हम एक रनर से मिले थे। ही वाज बहुत खुश नजर आ रहा था। जब हमने उसको पूछा रीजन, तो उसने बोला 10 साल हो गए थे उसने फर्स्ट किया था, और ये उसका 6th इवेंट था। तो ही कंप्लीटेड इट इन 10 years ऑफ कोर्स। तो इट डिपेंड्स कि आपका बॉडी किस तरह सपोर्ट करता है, एंड देयर आर लॉट ऑफ फाइनेंसेस व्हिच नीड टू बी टेकन केयर। बट यस, मैं टारगेट कर रहा हूँ कि मैं अगले 2 से 3 साल के अंदर ये ऑल 6 इवेंट्स कंप्लीट करूँ। अभी जो एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड नहीं चल रहा है, मतलब बहुत अनफॉर्चुनेट है कि बहुत सारे इवेंट्स में बहुत सारे लोगों को ड्यू टू
क्योस बोलिए या फिर एक मिसकंसेप्शन बोलिए कि हार्ट के कारण बहुत सारे डेथ्स हो रहे हैं, इसके लिए आप कैसे इस चीज को देखते हैं, या फिर आपके क्या थॉट्स हैं इसके बारे में? राइट, तो ये भी एक बहुत एक सीरियस मैटर है। सीरियस मैटर है, क्योंकि इट्स योर बॉडी, यू नो, आई मीन जब आप दौड़ते हो तो आपको पता होता है कि आपकी बॉडी करंटली किस स्टेज पे है, राइट। तो आपको अपने आप को चैलेंज करना है, लेकिन एक लिमिट तक चैलेंज करना है, राइट। और अगर आप एक 21 किलोमीटर या 42 किलोमीटर के इवेंट के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो उससे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि आपको किस तरह का प्रिपरेशन करना है, राइट। आप अगर सिर्फ 1 या 2 महीने का प्रिपरेशन करते हो और आप चाहते हो कि आप 21 किलोमीटर्स को एकदम एक आउटस्टैंडिंग टाइमिंग में कंप्लीट करो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर फ्यू, कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबल होता है, बट सारे लोग ये नहीं कर सकते। तो यू आर पुटिंग योर लाइफ इनटू अ बिग रिस्क। एक इवेंट में ओवर अचीव करने के चक्कर में आप अपने लाइफ से भी हाथ धो सकते हो। तो ग्रेजुअली ये चीज़ ऐसी है कि आपको ग्रेजुअली इसको बिल्ड करना है, स्लोली एंड स्टडीली आपको जाना है, एंड डेफिनेटली जो भी आपका टारगेट है आप वो क्या उससे बेहतर भी कर पाओगे, बट देन स्टेप वाइज उसको आपको जाना है, थोड़ा टाइम दीजिए, टाइम देना चाहिए आपको। एंड आप सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी बॉडी आपको हर स्टेज के ऊपर सिग्नल देती है, वो चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपको लगे कि आप ओवर एक्सर्शन हो रहा है या आपकी बॉडी ये नहीं ले पा रही है, तो आपको इमीडिएटली उस टाइम पे स्लो हो जाना चाहिए या स्टॉप कर देना चाहिए, राइट। क्योंकि आप एक इवेंट में अगर स्टॉप कर दोगे, आप फिर से बिल्ड करके नेक्स्ट इवेंट में बेटर कर सकते हो। लेकिन अगर आपने किसी इवेंट में बहुत ज़्यादा कर दिया जो आपकी बॉडी नहीं झेल पा रही थी, देन इट माइट तो बेसिकली सेल्फ अवेयरनेस आपको अपने बॉडी का ये बहुत जरूरी है, बिकॉज और टाइम टू टाइम में भी आप एक्सपर्ट का कंसल्टेशन ले सकते हो। एंड जो आपके आसपास में दौड़ रहे हैं उनको देख के ये मत सोचो कि अगर कोई और इतना फास्ट भाग रहा है तो हमको भी कम्पीट करना है और वो करना है। आप अपने हिसाब से कीजिए। कंपटीशन इज रिक्वायर्ड बट अप टू अ सर्टेन लेवल। ये नहीं कि आप उसको उसके लिए अपने आप को कुछ भी कर दो, तकलीफ दे दो, आपको वैसा नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके। कुछ और चीज़ें जो आप नए रनर्स के बारे में, या फिर जो लोग रनिंग अभी मेजर लोगों का कंसर्न है फिटनेस को लेके, बहुत सारे लोग परेशान होके स्टार्ट तो करते हैं लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, तो उनको आप कैसे एड्रेस करना चाहेगा? जैसे कि मैंने भी ये जो रनिंग था इसको मैंने अपने लाइफ में जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं ऑलमोस्ट 45 ईयर्स का था। तो एज ऑफ कोर्स एज का कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। अगर आपने सोचा है कि आपको रनिंग करना है, आपको सिस्टमैटिकली प्लान करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। कोई भी चीज़ को आप अगर कंसिस्टेंटली करोगे तो आप काफ़ी दिनों तक सस्टेन कर पाओगे और उसको बिल्ड करोगे और अच्छी तरह से आगे बढ़ पाओगे। लोगों को ऐसा होता है सीजनल होता है, मतलब अगर उन्होंने देखा कि भाई वेदर थोड़ा अच्छा है तो थोड़ा सा रन कर लिया, उसके बाद उसको भूल जाते हैं बिल्कुल, एंड देन अगेन दे स्टार्ट। तो फिर से आपको दोबारा राइट फ्रॉम जीरो आपको स्टार्ट करना पड़ता है, राइट। और जितने आपके एफर्ट्स थे आपके वो सारे वेस्ट हो जाते हैं। तो इससे बेटर है कि डोंट ओवर डू एनीथिंग, बट एट द सेम टाइम मेक श्योर कि जो भी जितना भी आप कर रहे हो उसको कंसिस्टेंटली कीजिए और जितने अच्छे तरीके से हो सकता है उसको करने की कोशिश करो। सो जुबेर सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपकी 964 डेज की जर्नी, देन कॉमरेड फिनिशर, देन बर्लिन फिनिशर, एंड सून वी विल हियर कि आप ऑल 6 मेजर्स, एक तो हो गया और 5 कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी, एंड होप दिस स्टोरी विल इंस्पायर मेनी ऑफ द न्यू रनर्स एंड एज वेल एज द सीजन रनर्स। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक्स फॉर coming here and giving us some time. So इसी तरह के और भी स्टोरीज और भी इंस्पिरेशनल रनर्स हम आपको मिलाते रहेंगे, और इंटेंशन बस यही है कि आप मोटिवेट हो पाए, हम मोटिवेट हो पाए और सब मिलके फिट रह पाए। तो अगर आपको इसी तरीके के और वीडियोस या फिर और स्टोरीज देखने हैं तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जुबेर सर आपको, और जुबेर सर को भी फॉलो करें, उनके काफ़ी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, सो दैट आप इनके रूटीन से आप इंस्पायर हो सके। कुछ अगर आपको लगता है तो यू कैन कंसल्ट मी और DM मी और जुबेर सर एज वेल फॉर एनी टिप्स, बिकॉज उससे ही हमारी लर्निंग भी बढ़ेगी। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, सी यू सून। थैंक यू वेरी मच।